नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। टिड्डियों द्वारा फसलों में हुए नुकसान की तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग। सरदार शहर भाजपा सांसद राहुल कसवा एवं पूर्व विधायक अशोक पिंचा के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन देकर टिड्डियों द्वारा नष्ट की गई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में लिखा है कि तहसील क्षेत्र में टिड्डियों द्वारा फसलों को भयंकर रूप से बर्बाद कर दी गई है, जिससे किसानों की हालात बहुत ही दयनीय है। वहीं टिड्डियों ने जहां पड़ाव दिया है वहां प्रजनन फाका भी हो रहा है। इससे भविष्य में भी फसलें बर्बाद होगी। इस हेतु फाका की रोकथाम के लिए दवाइयां किसानों को उपलब्ध करवाई जावे। केंद्र सरकार द्वारा अपनी ओर से टिड्डी नियंत्रण हेतु NDRF से टीमों को भेजा गया है। सरदार शहर तहसील हेतु इनका समुचित उपयोग किया जावे। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था जिले के लिए दी गई है, जिससे दवाई खरीद कर किसानों को उपलब्ध करवाई जावे। टिड्डियों से फसल खराब होने पर केंद्र सरकार द्वारा आपदा में शामिल कर लिया गया है, अतः अविलंब गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य कर सहयोग प्रदान करावें। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में भाजपा देहात मंडल पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह मोहाल, प्रधान सत्यनारायण सारण, नपा उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, बाबूलाल, नारायण माली, पार्षद मदन ओझा, करनी सिंह, कमल नाई सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता थे। देखिए, टिड्डी के मुद्दे को लेकर हमने आज एसडीएम महोदय को पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने आज ज्ञापन दिया। हमने इस बारे में बताया है कि जो भारत सरकार ने व्यवस्थाएं कराई हैं उन व्यवस्थाओं को सही मायने में इस्तेमाल हो और जहां टिड्डी रात को रुक रही है वहां पे ट्रैक्टर्स के मार्फत से केमिकल स्प्रे करके उनको मारने का काम किया जाए। भारत सरकार ने जो लंदन बेस्ड मशीन जो पिकअप के ऊपर आई हुई है उस मशीन का भी व्यवस्था कराई है। 10 मशीनें हमारे चूरू जिले में आई हैं, उसमें 3-4 की व्यवस्था हमने सरदार शहर के लिए भी करवाई है। उसका हमारा ये मानना है कि जहाँ खुले के अंदर टिड्डी बैठी हुई है, बड़े गोचर भूमि में बैठी हुई है या ओपन एरिया में बैठी हुई है, उसके ऊपर वो बेहतरीन इस्तेमाल मशीन है, उसका इस्तेमाल करके टिड्डी को मारने का काम किया जाए। सरदार शहर में बहुत बड़ा नुकसान 2 बार से ऊपर हो चुका है। किसान बुआई कर चुका है 2-2, 3-3 बार। उसके लिए भी हमने स्पेशल गिरदावरी की बात कलेक्टर महोदय से भी की थी, पर जैसे कि सरकार होटल में बैठी हुई है, जैसे होटल से बाहर निकले और हमने कलेक्टर को कहा कि आप उनके लिए, क्योंकि आदेश राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा, वो सरकार आदेश दे दे तो यहाँ पे हम टिड्डी का जो नुकसान हुआ उसका एक स्पेशल गिरदावरी करवा लें, क्योंकि अभी फिर बारिश आ जाती है, किसान फिर बुआई कर देता है और जो बुआई पहले हो चुकी है उसका नुकसान का जाना मिलता नहीं है। तो हमने ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर टिड्डी के बारे में बात करी है। साथ ही साथ नया रोड बन चुका है जो राजगढ़ से तारानगर, सरदार शहर, डूंगरगढ़ तक जाएगा। 400 करोड़ रुपए का रोड भारतीय जनता पार्टी के टाइम, सरकार के पिछले टाइम पे इसका शुरुआत हुई थी, आज कंप्लीट हो चुका है। टोका मिला हुआ है क्योंकि रोड तो RSRDC ने बनाई है, उनके पैसे लगे हैं राजस्थान सरकार के, और टोल टैक्स वसूलने की जो पार्टी है वो लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रही है। खेतों में चलते हुए कच्चे राह पर लोगों को पकड़ लेते हैं, वो टोल टैक्स वसूलने का काम करते हैं। तो गांव के जो आसपास के लोग हैं उनका एक मंथली पास बनता है मिनिमम 300-400 रुपये के अंदर, कि मल्टीपल टाइम्स वो आ जा सकते हैं, पर उस प्रावधान को वो मानने को तैयार नहीं। हमने एसडीएम महोदय को आज साफ बात कही है, आप उनको बुला लीजिए, मेन कॉन्ट्रैक्टर इनका जयपुर बैठा हुआ उसको बुलाइए और बैठ के सारी बात को सलटारा कीजिए। अदरवाइज हम अगले 7 दिन बाद फिर धरना प्रदर्शन का काम शुरू करेंगे। किसान आम आदमी के साथ में इस तरह टॉर्चर नहीं, किसान खेत में जाने के पैसे थोड़ा देगा कोई, ये बात कहां से कौन स्वीकार करेगा इस बात को। तो इसीलिए हमने आज ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है। आदर्श के मुदित पारीक ने 17% अंक प्राप्त किए। सरदार शहर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा परिणाम में भारतीय आदर्श उमा विद्यालय के टॉपर बने मुदित पारीक 97.17% सहित 90% से अधिक 13 विद्यार्थी, जिनमें अमित जांगिर 95.67%, शोभन छापुनिया 94.00%, पुनीत जोशी 93.67%, हर्षा अग्रवाल 93.33%, आशा डोसी 92.33%, वंदना 92.00%, कोमल सारण 91.50%, उजाला कंवर 91.67%, हरीश ओझा 90.83%, देवेश चांदक 90.67%, अंकुर राठौर 90.50% व दिनेश सारण 90.00% विद्यार्थियों का बेहतरीन परिणाम रहने पर आदर्श परिवार को शुभचिंतकों द्वारा बधाइयां देने की हो रही। सचिव राधा लाटा ने सफल आदर्श प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए श्रेष्ठ परीक्षा का श्रेय आदर्श टीम, गुरुजनों व विद्यार्थियों के कड़े परिश्रम को दिया।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य शंकरलाल शर्मा, सुनील शर्मा, नारायण लाटा, पवन पारीक, प्रताप सिंह, जसवंत, चेतन धारवाल, आनंद शर्मा, जयप्रकाश, अमरचंद सारण, हरिराम भार्गव, कमल सैनी ने विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाइयां व उज्जवल भविष्य की कामना की। जमुना पाटोदिया ने प्रतिदिन 1 घंटे किया अध्ययन। सरदार शहर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा के परिणाम में श्री बाबा पब्लिक एसएससी सेकेंडरी स्कूल की छात्रा जमुना पुत्री इंद्रचंद पाटोदिया ने 98.67% अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं स्कूल का गौरव बढ़ाया है। छात्रा आईएएस बनकर देश सेवा करना चाहती है। छात्रा स्कूल के अतिरिक्त घर पर प्रतिदिन 8-9 घंटे नियमित पढ़ाई करी थी। पिता सरकारी शिक्षक है जो पूरा सहयोग करते हैं तथा माता गृहिणी होते हुए भी पढ़ाई में सहयोग करती है। स्कूल में शिक्षक हरीश शर्मा का स्नेह और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं। मेरी इस उपलब्धि में इन सब का सहयोग रहा है और आगे भी मिलता रहेगा तो आईएएस बनने सपना निश्चित साकार होगा। सरदार शहर फागा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र नंदकिशोर मेघवाल पुत्र भंवरजाल मेघवाल ने बोर्ड परीक्षा परिणाम में 94.17% अंक प्राप्त कर विद्यालय में टॉपर रहा है, जिसके माता पिता खेती का काम करते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 काल में बढ़ती हुई विद्युत दरों को वापस लेने व माह के विद्युत बिल माफ किए जाने की मांग। सरदार शहर कोविड-19 महामारी के चलते पूरा प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा है। मार्च माह से रोजगार खत्म प्राय हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को विद्युत बिल अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बिल माफ करने चाहिए ताकि आमजन को थोड़ी राहत मिल जाए। यह मांग भारतीय जनता पार्टी राजस्थान व अन्य संगठन लगातार सरकार से करते आ रहे हैं, मगर प्रदेश की अस्थिर व निकम्मी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अन्य प्रदेशों से विद्युत बिल माफ करने की मांग कर रही है और राजस्थान में बिल माफ करना तो दूर की बात है, उल्टा विद्युत दरों को बढ़ाया गया है। अतः आपसे सादर निवेदन है कि माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई के विद्युत बिल माफ करने व बढ़ी हुई दरों को तुरंत वापस लेने हेतु राजस्थान सरकार को निर्देशित करें। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में भाजपा देहात मंडल पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह मोहाल, प्रधान सत्यनारायण सारण, बाबूलाल, नारायण माली, पार्षद मदन ओझा, करणी सिंह, कमल नाई सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता थे। सेवादल के कार्यकर्ताओं ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। सरदार शहर स्थित अमरनाथ आश्रम में राजस्थान कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष हिम सिंह शेखावत के आह्वान पर जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन सेवादल के कार्यकर्ताओं द्वारा गया। केंद्र की मोदी सरकार अलौकिक तरीके से राजस्थान की जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस सरकार को गिराने की कुचेष्टा के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ में जिला महासचिव जगदीश धन्नावंसी, सलीम चौहान, जिला महासचिव ओम प्रकाश नायक, मुख्तार खान, सचिव निरंजन धानका, सलीम पीए, ब्लॉक अध्यक्ष सोहन सैनी, सरदार शहर ब्लॉक अध्यक्ष मेजर खान, रोहिताश मीना, अशोक सोनी, मनफूर खां फौजी, जितेंद्र स्वामी, चेतराम स्वामी, सोनू नाई व लोकेश कुमार काकलासर सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने यज्ञ में आहुति दी। लीग पंचायती का वार्षिक चुनाव व सम्मान समारोह संपन्न। सरदार शहर लीग पंचायती का नवनिर्मित भवन में वार्षिक चुनाव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लीग पंचायती का वार्षिक चुनाव इमामुद्दीन चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें संदीप चौहान व हासन आरबी को अध्यक्ष, अमीन सोलंकी व यूनुस चौहान को सचिव व्यवस्थापक एवं रफीक सोलंकी व मुमताज दादुका को कोषाध्यक्ष चुना गया। लीग पंचायती को भूमि दान देने व उक्त भूमि पर भवन बनाने वाले भामाशाह सलीम सोलंकी, बाबूलाल सोलंकी, अमीन सोलंकी का साफा पहनाकर व शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर हबीब चौहान, मुंशी चौहान, रफीक लोधी, सादुल दादुका, सलीम खोकर, इस्लामुद्दीन चौहान, रमजान चौहान, इरफान लोधी, यूसुफ सोलंकी व समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रफीक मोहम्मद सोलंकी ने किया। रिपोर्टर महेंद्र सोनी चूरू। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई जिला इकाई चूरू की ओर से राजकीय लोहिया महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुब्बैया द्वारा देश की नारी शक्ति को अपमानित करने के उद्देश्य से की गई महिला के साथ दुर्भावना की घटना का विरोध कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की तथा कार्रवाई नहीं होने पर विशाल आंदोलन की चेतावनी दी। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष किशनलाल सीवर ने बताया कि एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर
सुब्बैया जो 53 साल के हैं और एक छात्र संगठन एबीवीपी का नेतृत्व कर रहे तथा उन्होंने 62 साल की महिला के घर के बाहर पेशाब करने के दौरान सीसीटीवी फुटेज में पकड़े गए, उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई है। लेकिन बीजेपी और एबीवीपी के नेताओं ने समझौता करने के लिए पीड़ित परिवार पर भी दबाव डाल रखा है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि अगर एबीवीपी कह रही है कि सभी आरोप झूठे हैं तो वह पीड़ित परिवार के साथ किस तरह का समझौता चाहते हैं और क्यों। एबीवीपी की राष्ट्रीय सचिव निधि त्रिपाठी ने कहा कि डॉक्टर सुब्बैया जो कि व्यायाम के बाद वीडियो में उस फ्लैट के बाहर आराम कर रहे, जबकि डॉक्टर सुब्बैया ने खुद राष्ट्रीय टेलीविजन पर कहा कि क्लिप में खड़ा व्यक्ति मैं नहीं हूं। इससे पता चलता है कि वे दोनों ही झूठ बोल रहे, क्योंकि वीडियो में साफ साफ डॉक्टर सुब्बैया दिख रहे हैं तथा भाजपा और एबीवीपी दोनों ही अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको पद से हटाने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष किशनलाल सीवर, लोहिया कॉलेज के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष मंजीत सिंह मीना, छात्र प्रतिनिधि नवीन सहारण, पंकज मीना, राकेश गोदारा, रजनीश गोदारा, धर्मेंद्र, विकास गोदारा, पंकज, अभिजीत देव, श्यामलाल, जितेंद्र सारण, रवि सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। आज जो ये आरएसएस के गुंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी एवं इनका अग्रिम जो संगठन है एबीवीपी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक महिला के साथ में जो उत्पीड़न का मामला इन पे केस दर्ज हुआ है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसको लेकर के एनएसयूआई पूरे देश भर के अंदर आज आंदोलन है। और आने वाले भविष्य में 1-2 दिन के अंदर अगर कुछ सकारात्मक नहीं आता है तो हम बड़ा आंदोलन का रूप देने के लिए तैयार है। ऐसे आदमियों के जो इतना बड़ा मामला होने के बाद में इसकी संगठन की सदस्य भी रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अगर हम एक और तो ये राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटते हैं, एक और ये बात करते हैं कि महिला बचाओ बेटी बचाओ, और दूसरी ओर देश की बेटियों के साथ में ही इस प्रकार का घिनौनी हरकतें करती है, बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें ये लोग करते हैं। तो हमारी मुख्य रूप से ये मांग है कि इन ऐसे जो संगठन है इनकी सदस्य ही वास्तव में रद्द कर देनी चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अग्रिम संगठन है इनके सदस्य रद्द करनी चाहिए और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी होकर इन पर उचित कार्रवाई की जाए। किशनलाल सिंह, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चूरू। रिपोर्टर महेंद्र सोनी, चूरू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया प्रदर्शन। चूरू। एबीवीपी चूरू द्वारा राजकीय लोहिया महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री हरीश कुमार वर्मा ने बताया कि एनएसयूआई सरेआम एक छात्रा के ऊपर दोगली टिप्पणी कर रही है। एनएसयूआई द्वारा सुब्बैया सर पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद तथा असत्य हैं। हम उनका खंडन करते हैं। 2 परिवारों के बीच में पार्किंग के विषय में हुए छोटे से विवाद पर एनएसयूआई ओछी राजनीति कर रही है। सर को अपमानित करने का प्रयास करने वालों पर हम उचित कार्यवाही करेंगे। इकाई अध्यक्ष दीपक जांगीर, इकाई उपाध्यक्ष मंजीत सिंह राठौर, मुकुल सारस्वत, राहुल पारीक, अजय जांगीर, पुष्पेंद्र सिंह, सुमित शर्मा, चरण सिंह, संदीप सैनी, हिमांशु जांगीर, प्रवीण सिंह, विशाल सैनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। रिपोर्टर महेंद्र सोनी, चूरू। के बीसीएमओ डॉक्टर हसान गौरी को ज्ञापन देते हुए एलएचवी व एएनएम संघ ऑफ राजस्थान की जिलाध्यक्ष बाला राठौर ने बताया कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर एएनएम, एलएचवी व आशा सहयोगिनियों को घर घर जाकर मिशन लीसा ऐप के तहत प्रत्येक सदस्य की जानकारी का डाटा मोबाइल में फीड करने का कार्य सौंपा गया है। वर्तमान में भी डॉक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कार्य एएनएम को करने पड़ रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी अनेकों योजनाओं में भी हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है, जिला कारण एएनएम, एलएचवी, आशा सहयोगिनी आदि अपने मूल कार्य से पिछड़कर गर्भवती व बच्चों के टीकाकरण, ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं आदि देने व ओपीडी का कार्य नहीं कर पा रही है। इन सब के बावजूद भी है अब किशन लीसा ऐप के तहत प्रत्येक सदस्य की जानकारी का डाटा मोबाइल में फीड करने का कार्य सौंप दिया गया है। आपको ज्ञातव्य है कि गांवों में नेटवर्क की समस्या है, फिर भी हम कार्य करने को तत्पर है। इस कार्य हेतु गांवों में घर घर घूमकर घर के प्रत्येक सदस्य का डाटा एकत्रित करने के लिए आधा 1 घंटे का समय लग सकता है। इस कार्य की संपन्नता के लिए सरकार हमें एंड्रॉयड मोबाइल फोन या टैबलेट मुहैया करवावे ताकि मिशन लीसा ऐप का कार्य सुचारू रूप से हो सके। इस अवसर पर समस्त एएनएम व आशा, प्रियंका शर्मा, कामना, विनोद, चंद्रकला, पाना देवी व तुलसी आदि ने ज्ञापन सौंपा। आशा और एएनएम है, हम लीसा ऐप सरकार ने घोषणा की है कि लीसा ऐप लोड करो। हमारे पास न तो मोबाइल है और न ही हमारे कोई सुविधा है, न नेटवर्क चलता है, इसलिए हम लीसा ऐप के विरोध में ज्ञापन देने के लिए आए हैं ब्लॉक। आपका नाम? मेरा नाम बाला राठौर। रिपोर्टर महेंद्र सोनी, चूरू। ड्रोन से होगा टिड्डी नियंत्रण।
चूरू 28 जुलाई जिले में ड्रोन के जरिए कीटनाशक छिड़काव कर टिड्डी नियंत्रण किया जाएगा। मंगलवार को संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, जिला कलेक्टर डा प्रदीप के गावंडे, एसपी परेश देशमुख की उपस्थिति ड्रोन उड़ाकर टिड्डी चेतावनी संगठन के अधिकारियों ने ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव कर दिखाया। संभागीय आयुक्त ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि आवश्यकता के अनुसार इन ड्रोन के जरिए किसानों को राहत प्रदान करें। जिला कलेक्टर डा प्रदीप के गावंडे ने बताया कि जिले में टिड्डी चेतावनी संगठन की ओर से 5 ड्रोन मंगाए गए हैं। इस दौरान एडीएम रामरतन सौकरिया, सीईओ आरएस चौहान, एसीओ डा नरेंद्र चौधरी, एसडीएम सुनील शर्मा, सीएमएचओ डा बीएल सरवा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, डीएसओ सुरेंद्र महला, टिड्डी चेतावनी संगठन के सहायक निदेशक डा वीडी निगम सहित अधिकारीगण मौजूद थे। रिपोर्टर महेंद्र सोनी। चूरू पेंशनधारियों ने कोरोना महामारी में 1.25 लाख की दी राशि। चूरू वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के सहयोगार्थ राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा ने जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे को 26,000 का चेक समाज के कार्यकारी अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, कोषाध्यक्ष घनश्याम शर्मा, हरि सिंह, संयुक्त मंत्री महावीर प्रसाद जांगीर, कार्यालय मंत्री शेर सिंह चौहान, श्रवण कुमार बुडानिया आदि द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में एडीएम रामरतन सोकरिया उपस्थित थे। सहयोग राशि पीएम केयर्स फंड व राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष व कोविड-18 राहत कोष में सौंपा गया। चूरू की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने आज कार्रवाई करते हुए रत्नगर कस्बे से 3 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी मदनलाल ने बताया कि ऑपरेशन मासूम के तहत रत्नगर कस्बे से 3 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया है। यह तीनों बाल श्रमिक रेस्क्यू किए हैं। इनमें 2 मोटर गैराज पर बाल श्रम कर रहे थे, एक खाने के होटल पर बाल श्रम कर रहा था। तीनों बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद गैराज मालिक व होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है और तीनों बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। अब आगे जांच जारी है। किस ऑपरेशन के तहत और ये पुलिस मुख्यालय जयपुर के आदेश में ऑपरेशन मासूम 2010-20 के तहत आज 2 अभियोग पंजीबद्ध कराए गए हैं। इसमें 3 बच्चे हैं टोटल और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अनुसंधान जारी है। कहाँ से? एक बच्चा होटल है, खाने का होटल, वहाँ से रेस्क्यू किया है और 2 बच्चे हैं ऑटो सर्विस सेंटर रतननगर से रेस्क्यू किए हैं और दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध कर दिए गए। ठीक है। मंगलवार को जन जागृति संस्थान चूरू के तत्वाधान में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर शहर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों द्वारा विभिन्न जगहों पर पौधे लगाए गए, जिसमें पौधरोपण के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। संस्था के संरक्षक मदन गोपाल बालान ने बताया कि प्रकृति सृष्टि का अमूल्य उपहार है। प्रकृति की सुरक्षा व उसका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जिसमें हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधे लगाने के साथ साथ उनके पोषण का संकल्प ले। पौधे लगाने वाले सभी सदस्यों द्वारा पौधों के सार संभाल का संकल्प लिया गया। वृक्षारोपण के इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मनोज सैनी, उपाध्यक्ष जय सिंह शेखावत, एडवोकेट हरीश बालान, संरक्षक सदस्य असीम खान, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र रॉयल, सदस्य आदिल खान, अनिल जांगीर, रंजन राठौर, कैलाश सिंगोदिया, नितेश शर्मा, धर्मपाल चौधरी, ओम प्रकाश मीना व संदीप गिमवारिया आदि ने मिलकर वृक्षारोपण किया। पेड़ लगाकर प्रकृति का करें संरक्षण। गावंडे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर ग्राम लोहा में जिला कलेक्टर द्वारा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ। चूरू 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर ग्राम लोहा में जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। पर्यावरण प्रेमी और समाजसेवी लोहा निवास भरत गौर द्वारा 1000 पेड़ लगाने के संकल्प के साथ शुरू किए गए अभियान को प्रेरणादायी बताते हुए जिला कलेक्टर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति की सुरक्षा के लिए सजगता पूर्वक अपना कर्तव्य निभाना होगा। आयोजक भरत गौड़ ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम लोहा व आसपास के क्षेत्र में 1000 पौधे लगाए जाकर इनकी सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड आदि लगाने व नियमित पानी डालने की व्यवस्था टैंकर के माध्यम से की जाएगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल ने भी नीम, शीशम एवं गुलमोहर के पेड़ लगाए।
इस अवसर पर तहसीलदार दानाराम मेघवाल, सीआई निसार खान, प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास, गोकुलचंद भार्गव, भरत गोदारा, अशोक प्रजापत, कमलेश रुलानिया, स्काउटर भेड़ाराम प्रजापत, राजेश कुमार, विजय भाटी, ताराचंद ढाका, प्रकाश रुलानिया, दिनेश सुथार आदि उपस्थित थे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।